नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की जीएसटी चोरी को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि जीएसटी में कई कंपनियों ने करोड़ों रुपए की चोरी की है। इसको लेकर जीएसटी विभाग से शिकायत भी की गई थी। 1 साल से जांच चल रही थी, लेकिन अब तक विभाग के हाथ कुछ नहीं लगा है। कहा जा रहा है कि जांच में 1000 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का खुलासा जल्द हो सकता है। बड़ा खुलासा, सरकार को करोड़ों रुपए का चूना, एक्सपोर्ट के नाम पर बड़ा घोटाला, कई फर्म्स पर टैक्स चोरी का दावा, शिकायत हुई, कार्रवाई नहीं। 1 साल से जीएसटी विभाग के हाथ खाली। इंदौर में जीएसटी चोरी को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। कई फर्मों पर करोड़ों रुपए टैक्स में हेराफेरी करने का आरोप है। 1 साल पहले इस मामले में शिकायत हुई, जिसमें कई कंपनियों पर जीएसटी चोरी के गंभीर आरोप लगाए गए। कहा यह जा रहा है कि कपास के कारोबारियों ने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। अगर मामले की जांच होती है तो इसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। घोटाले में कई कंपनियां शामिल हैं, जिन्होंने फर्जी बिल और रसीद के जरिए जीएसटी चोरी का बड़ा खेल खेला है। इस खेल में 29 कंपनियां शामिल होने का दावा है। ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर कॉटन का एक्सपोर्ट, फर्जी बिल रसीद से जीएसटी चोरी का दावा, करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप। नवंबर 2022 में की गई थी शिकायत। 250 करोड़ रुपए के लगाए गए थे आरोप। शिकायतकर्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने मामले की शिकायत जीएसटी कमिश्नर से की थी। ये मामला पूरा जीएसटी टैक्स चोरी का मामला है और ये इसकी शिकायत मैंने नवंबर 2022 में जीएसटी डिपार्टमेंट में की थी और ये 250 करोड़ की कर चोरी का मामला है। शिकायत के बाद जीएसटी विभाग एक्शन के मूड में आया। विभाग की तरफ से छापे की कार्रवाई की गई। 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया। इंदौर, धार समेत कई जगह कार्रवाई हुई। 6 जिलों के व्यापारियों के ठिकानों पर छापा, 47 ठिकानों पर कार्रवाई, 100 से ज्यादा अधिकारी रहे शामिल। जीएसटी विभाग की इस कार्रवाई को 1 साल हो गया, लेकिन अब तक जीएसटी चोरी को लेकर विभाग के हाथ खाली है। शिकायतकर्ता का दावा है कि अगर कार्रवाई होती है तो सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिल सकता है। ऐसा देखने में ऐसा छोटा नहीं है, करीब 1000 करोड़ से ऊपर की टैक्स चोरी का मामला है। दावा किया जा रहा है कि टैक्स चोरी के मामले में 1000 करोड़ रुपए का खुलासा हो सकता है, लेकिन जांच की आंच अब तक ठंडे बस्ते में दिख रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो है जल्द जांच होगी। जो है आरोपी हैं, जो लगातार जो कर चोरी कर रहे हैं, जीएसटी का चोरी कर रहे हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पर अब तक जांच में कुछ सामने आ पाया नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि छतरपुर में, छिंदवाड़ा में कई जगह पर जीएसटी का छापा मारा गया था और कई सारे दस्तावेज भी पकड़े गए थे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जीएसटी चोरी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि 2 जिलों में कार्रवाई की गई थी जीएसटी की और बड़ी संख्या में दस्तावेज भी जब्त किए गए थे और तभी से कहा गया था कि इसी तरह जो है कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी और जो दस्तावेज है उनके आधार पर जल्द से जल्द जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। पर इतना लंबा वक्त बीत जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर हाथ खाली क्यों है, कोई सुराग क्यों नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने कि लंबा वक्त बीत गया है, उसके बाद भी हाथ खाली है। इस पूरे मामले की 17 नवंबर 2022 को शिकायत हुई थी। तत्कालीन जीएसटी कमिश्नर थे उस वक्त लोकेश सिंह जाटव। शिकायत करता है यशवंत सिंह राठौर, जिन्होंने 250 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बिल्टी के साथ में 29 कंपनियों का बकायदा नाम लिखकर 29 कंपनियों के खिलाफ शिकायत की थी कि ये जो व्यापारी हैं, ये जो कंपनियां हैं ऑर्गेनिक कॉटन एक्सपोर्ट जो करती है उसके फर्जी बिल का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें जो उस वक्त एक्सपोर्ट में जो टैक्स पे किया जाता
जाता है वो है 5% का स्लैब का, और अगर उसमें लेट पेनाल्टी हो जाती तो 5% और लगाया जाता है। इस चीज को लेकर उन्होंने बाकायदा डिटेल के साथ 29 कंपनियों के फर्म के नाम के साथ में शिकायत की 17 नवंबर 2022, और आज 2024 शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें अभी तक बड़ी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अगर इसमें शिकायतकर्ता की तरफ से आशंका थी कि अगर इस पूरे मामले की गहराई तक जांच हो तो ये पूरा मामला 1000 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी का सामने आएगा। तो 29 कंपनियों को जो नाम सामने आया था उस वक्त 100 से अधिक कर्मचारी थे, और 6 जिलों के जो 29 व्यापारी उनके 47 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई थी। उस वक्त नोटिस भी जारी किया गया था। तत्कालीन जीएसटी कमिश्नर जो लोकेश सिंह जाटव है, उन्होंने कई कंपनियों को नोटिस जारी करके बाकायदा उनसे ये जानकारी ली थी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए, जो जिस लैब में आपने सैंपलिंग की जांच कराई थी उसकी टेस्ट रिपोर्ट दे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए दस्तावेज उपलब्ध कराए। तो तमाम जो भी दस्तावेज है वो बाकायदा नोटिस जारी करके उनसे मांगे गए थे, और उस पूरी चीजों को जांच में लिया गया था। लेकिन 29 कंपनियों की जांच जो शुरू हुई थी आज ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। और जो शिकायतकर्ता इसमें जो है वैश्वंत सिंह ठाकुर, उनका कहना है कि सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है। अगर इस पूरे मामले की जांच की जाए तो सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिल सकता है। एक बड़ा जीएसटी घोटाला है, और इस पूरे जीएसटी घोटाले की जांच की शिकायत की गई है, लेकिन इसमें अभी तक प्रॉपर जांच नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी सवाल भी यही है, जब तथ्य सामने है, साक्ष्य सामने है, प्रमाण सामने है, हर एक चीज सामने है, तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आखिर किसके कहने पे बचाया जा रहा है? और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर जो वे है, जो प्रोसेस उस तरीके से क्यों नहीं किया जा रहा? तो ये सबसे बड़ा सवाल भी है। लेकिन न्यूज 18 के पास में सिलसिलेवार इसके तमाम दस्तावेज मौजूद है। 29 कंपनियों के नाम, सारे सबूत, फर्जी बिल और बोगस जो बिल्टियां बनाई गई थी, सब कुछ न्यूज 18 के पास में मौजूद है। और एक के बाद एक हम इसमें बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जीएसटी से जुड़ा हुआ ये बड़ा घोटाला है। स्टेट जो जीएसटी है उसके अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। फिलहाल जो तत्कालीन जो जीएसटी कमिश्नर थे लोकेश सिंह जाटव इस वक्त उस विभाग में नहीं है। वो विभाग के अधिकारी इस वक्त दूसरे अधिकारी बन चुके हैं। उनसे भी हमने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि कहां तक ये जांच पहुंची है उसकी जल्द ही जानकारी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन न्यूज 18 के पास में जीएसटी घोटाले से जुड़े हुए हर एक दस्तावेज मौजूद है। देखिए मिथिलेश, यहाँ पर यह भी है कि अगर हम जिक्र करें नियमों का, तो नियमों के विपरीत कहीं ना कहीं खरीदी बिक्री लंबे वक्त से चल रही है। दुकानदार व्यापारी लंबे वक्त से अपना व्यापार कर रहे हैं, जीएसटी करके चोरी भी कर रहे हैं। पर बात यही है कि आखिर यहां तक पहुंच क्यों नहीं पाती पुलिस? जब ऑडिट होता है तब भी क्यों नहीं हो पाता? और दूसरा सवाल मेरा यह भी है कि जो व्यापारी के बारे में जानकारी मिल रही है, जहां पर छापे पड़े हैं, आखिर किस चीज का व्यापार है उनका? देखिए, जिनके यहाँ छापामार कार्रवाई हुई थी वो कॉटन का, ऑर्गेनिक जो कॉटन है, जो कपास का यहाँ पे आसपास में बड़ा व्यापार होता है, जिसे सफेद सोनाई कहा जाता है। अगर देखा जाए कि इंदौर के आसपास में बड़वानी, धार, अलीराजपुर, पीतम, तमाम ये जो जगह है, इन जगह पर कपास की बड़े मात्रा में खेती होती है। और यही ऑर्गेनिक कॉटन जो है, यहीं से उस बात की जांच शुरू होती है, क्योंकि बिल जो है वो नॉर्मल जो कपास है उसका भेजा जाता है, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। उसके बाद जो बिल बनाई जाती है वो पूरी तरीके से फर्जी होती है। जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो भी गलत निकलता है। लैब सैंपलिंग की जो रिपोर्ट है, क्योंकि कोई भी अगर आप सामान जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा आपको लैब सैंपल की रिपोर्ट भी लगानी होती है। तो हर एक चीज को नोटिस जारी करके प्रमाण मांगे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 17 नवंबर 2022 के बाद अभी तक